स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर था बेटा, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट में सेंटर ऑफ मास कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक जो है दूसरा है, नेक्स्ट पार्ट है, और वो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो बेटा इन सारी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छे से लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ओके, तो बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। तो आज देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में कंपैरिजन क्या होता है, उसके इक्वेशंस वगैरह जो आपस में कंपेयर होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा। उसके बाद बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, बॉडी अगर काइनेटिक घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको निकालेंगे, और फिर हम लोग टॉर्क लास्ट में करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो कंपैरिजन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। बेटा हमने एक तरफ लीनियर लिखा है, दूसरी तरफ एंगुलर कर दिया है। देखिए रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आपस में कंपेयर हो जाते हैं। ट्रांसलेशन में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसकी इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं रोटेशन के केस में। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लीनियर में बोलेंगे तो बोलेंगे कि बॉडी एक ट्रांसलेशन में है, बॉडी एक लाइन में मूव करता है। रोटेशन में क्या होता है, बॉडी घूमता है। आपको कह चुके हैं कि रोटेशन में बॉडी रोटेट करता है, घूमता है, एक एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पोजीशन, ट्रांसलेशन में पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं बेटा, याद है आपको, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। यही पोजीशन अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो इसको नाम क्या देते हैं, एंगुलर पोजीशन। तो बॉडी अगर घूमता है तो उस केस में हम एंगुलर पोजीशन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे वह एंगुलर पोजीशन क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली एंगल होता है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो कितना रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया, उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको डिस्प्लेसमेंट होता है। ट्रांसलेशन में यही चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे कि फाइनल एंगल कितना घुमा, इनिशियल एंगल कितना था, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर देंगे। तो फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल हम लोग कर देते हैं। फाइनली बॉडी कितना घूमा और इनिशियली कितना घूमा था उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा बेटा। चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, टाइम की डेरिवेटिव होती है, x का पोजीशन का टाइम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी होगा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। मतलब ये हुआ कि ये आपका एंगल का टाइम डेरिवेटिव होता है। रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगल का टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अब आइए आप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होता है, डी बाई डी। अच्छा एक चीज और बेटा, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ पर यही चीज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये क्या लिखते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास, जो रोल ट्रांसलेशन में मास करता है वही रोल रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो आपको याद रखना है कि मास का रोल ट्रांसलेशन में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल आपका रोटेशन में, दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यही चीज हम यहाँ पे आएंगे तो ये रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से। तो कहेंगे कि यहाँ पे टॉर्क क्या, मोमेंट, मास की जगह क्या होगा, तो बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे, अल्फा लिखोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको टॉर्क निकल जाता है। मतलब कि फोर्स का फॉर्मूला जो है, फोर्स और टॉर्क, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह आपको अल्फा कर दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो F बराबर डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे F की जगह टॉर्क आ जाएगा, और ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। तो ये कहते हैं डी एल बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज आपको डी एल बाई डी टी, जो आपका हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। वर्क डन, F डॉट एक्स होता है, F इंटू एक्स का टाइम, फोर्स और
पोजीशन का क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है। पोजीशन और फोर्स और पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आप कहेंगे कि वर्क क्या होगा, तब बोलेंगे एफ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना। और थीटा की जगह आपको कहेंगे कि थीटा। चूंकि एंगल काफ़ी छोटा हम लेते हैं वर्क निकालते समय, तो हम लोग एंगल को फैक्टर ले सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर एंगल को आप कहेंगे कि फैक्टर कैसे ले लिया है, तो बेटा एंगल फैक्टर हो सकता है अगर ये काफ़ी छोटा है तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया एंगल इज स्मॉल, थीटा क्या है, छोटा है, तो टाउ डॉट थीटा कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पर अगर बॉडी से घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के कारण से होगा, और ये हो जाएगा हाफ आई की जगह आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर स्पीड का स्क्वायर आपका हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। पावर, पावर एफ डॉट वी होता है बेटा, तो पावर की जगह हम लोग एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के लिए यहाँ पर पावर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। टाउ, वी की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड आ जाएगा ओमेगा, तो टाउ और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट दैट विल बी पावर इन द केस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटा। अब आ जाती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर यही चीज एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, तो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम की जगह आप क्या लिखेंगे, m इंटू वी, आई यहाँ पे लिखिए, और v की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा कर दो, तो बोलेंगे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, तो आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको कर देना बेटा। आगे आते हैं, ठीक है। चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन आपका यहाँ पे यही इक्वेशन, यहाँ पे क्या होगा, तब बोलोगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, टी आपका टाइम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन लीनियर में काम करेगा, वही आपको एंगुलर में ये काम करेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, आप इसको कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट फार्मूला आपका इक्वेशन वो हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो इक्विवेलेंट फार्मूला है वो आपका रोटेशन में वो क्या हो जाएगा, एस की जगह हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप इसको थीटा ले लीजिए, यू के जगह ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर आपका हो जाएगा, दिस विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो अब ये हमारी चीज़ें सारी कंपैरिजन हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, आ जाइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक बॉडी अगर घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, जब बॉडी घूमता है ना तो उसकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, उसका एंगुलर स्पीड तो सेम रहेगा हर पार्टिकल का, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, ठीक है। हमने क्या किया है कि पूरे पार्टिकल में एक कुछ पॉइंट्स दिखाया है, देखिए आप एम मास का एक पॉइंट दिखा, एक मान लो कि एम मास की एक पार्टिकल है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। दूसरा ले लिया एम मास का पार्टिकल, और ये एम मास का पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है। उसी तरह से एम थर्ड पार्टिकल m है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v3 लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 लिया। हर पार्टिकल आपको अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, तो सारे पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस जितने भी पार्टिकल, मान लो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा बॉडी जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं देखिए जरा। हाफ एक पार्टिकल का मास m v1 स्क्वायर, हाफ दूसरे पार्टिकल का मास m v2 स्क्वायर, फॉर्मूला जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का, प्लस कहाँ तक आएगा बेटा, एक पार्टिकल का मास m vn स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला ही हमने अप्लाई किया, लेकिन मास की जगह सबको इक्वल मास मान लिया कि छोटा छोटा मास है और ये सारे छोटे छोटे मास मिलकर के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। v1 जो है आपको लीनियर वेलोसिटी है, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर सबके साथ हमने ऐड किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे सबका v1 v2 तो डिफरेंट है, तो अब आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए। हाफ एम v को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बेटा r1
स्क्वायर, v की जगह ओमेगा, चूंकि ओमेगा एंगुलर स्पीड सबकी सेम रहेगी, जब पार्टिकल घूमेगा तो हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होगा, इसलिए हमने ओमेगा 1 नहीं लिखा है, ओमेगा लिखा है, ठीक है। और ये सबके लिए लिखेंगे प्लस हाफ एम ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बेटा, हाफ एम ओमेगा rn का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। v इक्वल टू ओमेगा r होता है, फॉर्मूला जो है v इक्वल टू ओमेगा r होता है, v को ओमेगा r से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप इसको जरा देखिए क्या करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अलग कीजिए, ये क्या लिखेंगे r1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, बोलेंगे rn स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बेटा क्या कीजिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालिए, m से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू r1 स्क्वायर प्लस m इंटू r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, m इंटू rn स्क्वायर, ये सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए बेटा, हाफ ओमेगा स्क्वायर व्हाट अबाउट m r1 स्क्वायर, तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m r2 स्क्वायर तो दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि पार्टिकल पॉइंट मास है, r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, हाफ i1 प्लस i2 प्लस डॉट डॉट प्लस in, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला बेटा है कि हमने क्या किया, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उनको सबको ऐड कर दिया, हमारे टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बस ध्यान रखना है, एक जनरल फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई कर दो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो फॉर्मूला, ये आपके टोटल बॉडी का मोमेंट काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी सिर्फ घूमता है तो आपको निकल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, अब बात करते हैं बेटा टॉर्क की, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगता है और अगर फोर्स उस बॉडी को घुमाने की कोशिश कर रहा है तो बोलते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने तीन फिगर, हमने बोला है कि टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले डिफिनीशन याद रखना है, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने तीन फिगर अप्लाई किया है, तीन फिगर हमने बेटा प्लॉट किया है, एक रॉड दूसरा तीसरा रॉड, सारे रॉड को हमने पॉइंट ओ से हमने बांध दिया है, लिखा है सपोज रॉड कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ओ, और हमने तीन फोर्सेज लगाया है। अब देखिए जरा पहले केस में बेटा, पहले वाले केस में अगर मान लीजिए कि फोर्स आप कुछ इस तरफ से अप्लाई करेंगे तो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो बोलेंगे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के ऊपर फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो बोलेंगे बॉडी ऐसे कुछ घूमेगा, बॉडी ऐसे घूमने की कोशिश करेगा क्योंकि फोर्स आपको इधर की तरफ लग रहा है। इसका रोटेशन कैसा था, बोलेंगे रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप लिखेंगे रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस फोर्स के कारण से बॉडी के ऊपर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो बोलेंगे बॉडी ओ के अबाउट चूंकि फिक्स किया हुआ है पॉइंट ओ और इसी के अबाउट ये रॉड घूम सकता है, तो ओ के अबाउट रॉड का टर्निंग इफेक्ट जो है वो एफ के कारण से कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब आता हो एक यहाँ पे दूसरी केस में आ जाओ, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो आप इस पॉइंट को पकड़ो और बोलोगे फोर्स कैसे लग रहा है, तो फोर्स जब इधर लगेगा तो ये रॉड को क्या ऐसे घुमाएगा, तो ये रॉड कुछ इस तरह से घूमना चाहेगा, ठीक है। तो इस रॉड का रोटेशन आपको ऐसे होगा, तो इसका रोटेशन कैसा होगा, तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज पहले वाले का था, इसका आपको क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो कहेंगे कि रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जरा तीसरे केस में आती है बेटा, तीसरे केस में जो फोर्स लग रहा है एकदम अलोंग द लाइन लग रहा है। अब आज इस पॉइंट के ओ के अबाउट कहेंगे कि ये फोर्स जो लगेगा क्या इस रॉड को घुमा पाएगा, तो बोलेंगे नहीं घुमा पाएगा, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से हिंज है उसके अलोंग काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रोटेशन इफेक्ट आपका नहीं होगा, तो बोलेंगे नो टर्निंग इफेक्ट। यहाँ पर आप कहेंगे कि नो टर्निंग इफेक्ट, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर आपका नहीं है, जबकि यहाँ पे रोटेशन टर्निंग इफेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आपका जो है ये आपको टॉर्क कहलाता है। अब बात आती है कि टॉर्क निकालेंगे कैसे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे निकालेंगे। सपोज दैट एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि पॉइंट पी है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एफ लग रहा है और इस फोर्स जहाँ पे लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का पी पॉइंट से जो रेडियस वेक्टर है वो हमने आर ले लिया, तो आपको टॉर्क का बोलेंगे कि टॉर्क, फोर्स का टॉर्क अबाउट पी, ठीक है ना, टॉर्क
ऑफ फोर्स अबाउट पी, ये हमें देखना है बेटा। तो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पी जो है वो क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई आर क्रॉस एफ कर देना है। वेक्टर प्रोडक्ट आपको क्या करना है, अब कैसे निकालेंगे, तो बेटा आर वेक्टर की तरफ राइट हैंड करेंगे, आर की तरफ हाथ रखते हैं और इसको एफ की तरफ कर्ल करते हैं, घुमाते हैं, आर की तरफ हाथ रखे एफ की तरफ, ये जो डायरेक्शन होता है ना थंब का, ये आपको डायरेक्शन क्या दे देगा, टॉर्क का डायरेक्शन दे देगा। फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, अगर इसको ब्रेक करोगे तो आर का मॉड मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, थीटा आपको आर वेक्टर एफ वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है, ठीक है। और एन कैप आपका हो जाएगा, एन कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है थीटा आपको क्या है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एन कैप क्या है, तो एन कैप बेटा एक यूनिट वेक्टर है जो आपको टॉर्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे आर क्रॉस एफ के परपेंडिकुलर, आर की तरफ हाथ रखिए राइट हैंड और फोर्स की तरफ घुमाइए, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको आर क्रॉस एफ होगा और वही डायरेक्शन आपको एन कैप का होगा। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो आपको टॉर्क के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग आर क्रॉस एफ, दैट इज अलोंग एन कैप आर क्रॉस एफ, राइट हैंड थंब रूल से, आर की तरफ हाथ, एफ की तरफ रोटेशन, थंब इधर उधर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन, और वो एन कैप का होता है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब इस फॉर्मूला में आप साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, साइन थीटा 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क आर इंटू एफ होगा, मिनिमम टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब थीटा और थीटा जो आपका है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे आते हैं। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है। बेटा ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला है, आप याद रखना कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक केस में फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको खींचो, एक्सटेंड करो, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींचो, हमें टॉर्क ओ के अबाउट फाइंड करना है एफ का। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हमने पीछे खींचा और उसके बाद क्या किया, वहां उस लाइन ऑफ एक्शन से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं और बोलेंगे कि टॉर्क अबाउट ओ, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू द फोर्स एफ, ठीक है। तो ड्यू टू द फोर्स एफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालने का तरीका क्या है, आप एफ की लाइन ऑफ एक्शन को खींचिए और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एफ से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। दूसरा तरीका, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आर का लाइन है ना उसको आप एक्सटेंड करो, आर के लाइन को एक्सटेंड करो और उसके बाद क्या करो, एफ के साथ इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एफ का दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट होगा बेटा इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, फोर्स का कंपोनेंट ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है, टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट वो निकालना है। तो दूसरा मेथड ये है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा है, उस एफ साइन थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से, आर की मैग्नीट्यूड से। तो आप आर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब ये कहेंगे कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तरीका अलग अलग है मैग्नीट्यूड निकालने का, दोनों का फॉर्म आपको दोनों का फॉर्मूला आपका अलग अलग है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपको ये है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस। अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। टॉर्क निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अल्फा से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे कि यहाँ पर टॉर्क, आप सीधे कहेंगे कि टॉर्क कितना होगा, आई इंटू अल्फा होगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना होगा, तो बॉडी घूम रहा है, तो टॉर्क कितना होगा, आई इंटू अल्फा। तो किसी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ठीक है ना। और फोर्स जैसे लगेगा उसके अकॉर्डिंग आई एफ इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके उसको आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ घूमता है, रोटेट करता है, तो टॉर्क कितना लिखेंगे, आई इंटू अल्फा लिखेंगे। आई क्या होगा, बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होगा, बॉडी की
एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो अब मान लो कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, नेट टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब उस सारे फोर्सेस के कारण से हमें नेट टॉर्क फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? अलग अलग फोर्सेस F1 F2 F3 बहुत सारा फोर्स है, तो आपको क्या करना है, सारे नेट टॉर्क लिखने के लिए सारे फोर्सेस को टॉर्क निकालो अलग अलग, ठीक है, सबको निकालो और फिर क्या करो, ऐड कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क निकालने के जितने भी फोर्स हैं सब फोर्स का अलग अलग टॉर्क फाइंड कीजिए और उसको वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए। कुछ नहीं करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो, क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो और सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, मॉड कर दो। सारे फोर्स का जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसका टॉर्क निकालो, ऐड करो, क्लॉकवाइज जो रोटेट कर रहा है उसका टॉर्क निकालो, ऐड करो और माइनस कर दो। मतलब कि वेक्टर एडिशन आप लिख सकते हैं ऐसे। अब आप याद रखना कि अगर कोई ट्रांसलेशन का केस है तो वहाँ पे टॉर्क निकालना है, तो नेट टॉर्क के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और अगर बॉडी सिर्फ घूमता है तो नेट टॉर्क निकालने के लिए आई अल्फा यूज़ कीजिए। अगर बॉडी सिर्फ घूमता है तो नेट टॉर्क के लिए आई अल्फा फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर बॉडी ट्रांसलेट करता है तो आर क्रॉस ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं बेटा आगे। अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन हमने दिया, नीट 2020 का है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन of a force 3j cap Newton on a particle whose position vector is 2k cap। एक पार्टिकल P है जिसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है F, ठीक है, और ये आपका R वेक्टर है, और कहा जा रहा है कि चलो बताओ इस फोर्स का टॉर्क आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे टॉर्क अबाउट ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओरिजिन R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर आप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आर वेक्टर कितना है बेटा, तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर कितना है 2k कैप, तो आप इसको लिखेंगे 2k कैप क्रॉस एफ वेक्टर कितना है, तो 3j कैप, 3 कितना है j कैप। अब ये बेटा ये दोनों क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए अबाउट ओ आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखो आई कैप जे कैप के कैप। आर का जितने भी कंपोनेंट है आई जे के का, आई का कंपोनेंट यहाँ पे 0, जे का कंपोनेंट 0, के का कंपोनेंट यहाँ पे 2 है। अब आप फोर्स का आई जे और के का कंपोनेंट उसके बाद आप लिखेंगे, तो पहले ध्यान रखना है बेटा कि आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, और आर वेक्टर का सारा कोफिशिएंट यहाँ पे पहले लिखेंगे, फिर एफ का कोफिशिएंट उसके नीचे लिखेंगे। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले हमने आर वेक्टर का सारा कोफिशिएंट लिखा, आई जे के का, आई का 0, जे का 0 और 2 के का कितना 2। अब आप देखिए एफ वेक्टर का आई का कोफिशिएंट कितना है, बोलेंगे आई का कोफिशिएंट 0, जे का कितना है 3 है, ठीक है, और के का कितना है 0। अब आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आई कैप लेंगे, आई कैप लेंगे और आई कैप लेंगे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 माइनस आई कैप लेंगे सर, ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बोलेंगे 0 इंटू 0 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद माइनस लिखेंगे जे कैप का जो रो है उसको हटाओ, कॉलम को हटाओ, 0 इंटू 0, 0 इंटू 2, तो कहेंगे कि कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 प्लस के कैप का जो रो है और जो कॉलम है उसको हटाओ, फिर बचेगा 0 और 3 मल्टीप्लाई करो माइनस 0 इंटू 0, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 0 इंटू 3 मल्टीप्लाई 0 इंटू 0, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस 6 आई कैप, ये पूरा 0 हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा 0, और आप इसको लिखेंगे माइनस 6 आई कैप। तो दिस इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स। अगर आपको मॉड निकालना है तो आप इसको क्या कीजिएगा, टॉर्क ऑफ द फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उस माइनस 6 आई कैप का आप मॉड कर देंगे, तो माइनस 6 आई कैप का मॉड क्या हो जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला हमने लगाया, डिटर्मिनेंट मेथड लगाया, मैथमेटिकली कराया, ये आपको याद रखना है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, चलो फाइंड नेट टॉर्क, कितने फोर्स से लग रहे हैं, डिस्क है,
फिक्स कर दिया गया है एक मतलब कि ग्राउंड पे मान लो कि डिस्क है जो घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है वर्टिकल प्लेन में, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। रेडियस डिस्क का आपको r है, मास आपको m है, और कह रहा है कि फाइंड द नेट टॉर्क। कैसे नेट टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। नेट टॉर्क हमें निकालने के लिए सब देखो जरा, सारे फोर्सेस का जो टॉर्क हमें निकालना है, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का जो हमें टॉर्क निकालना है, उस टॉर्क को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, फिर आप देखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को निकाल के अलग अलग ऐड कर दो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन 2f का और 3f, 2f क्या चाहता है ऐसे घुमाना, 3f क्या चाहता है ऐसे घुमाना। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला है, ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट का अबाउट 2f जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, 3f भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। आप कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बेटा आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लेंगे, कितना लिखेंगे, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे 2f का टॉर्क। तो 2f का टॉर्क देखो, अब बेटा देखो 2f इधर की तरफ लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। 2f का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से तो r है और 2f है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, 2f इंटू r से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 3f का, 3f भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है ना बेटा। ये क्लॉकवाइज होगा, सॉरी ये आपको क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है ना। इसको मैं क्लॉकवाइज टॉर्क लूंगा, तो ये आपको हो जाएगा टॉर्क क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो 2f क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा आपका, एक होगा आपका 2f का, तो 2f का टॉर्क लिखोगे 2f मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, 2f इंटू r कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3f का रोटेशन देखिए, 3f ऐसे लग रहा है और ये भी क्या है, वेट करो बेटा एक मिनट, 3f का और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r है, तो 3f ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, सेम सेंस ऑफ रोटेशन है 2f 3f का, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3f मल्टीप्लाइड बाई r, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, तो बोलेंगे 2f r प्लस 3f r मिल करके कितना 5f इंटू r, ये आपका हो जाएगा कौन सा, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब निकालते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ f का, f क्या चाहता है, f चाहता है इसको ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है। तो f का रोटेशन ऐसे ऐसे है, तो एक सिर्फ यही है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पे कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या लिखेंगे, टॉर्क a लिखते हैं, और f और r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। f इंटू r हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, f इंटू r। एक फोर्स, एक टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा आपका क्लॉकवाइज है। नेट टॉर्क आप कहेंगे कि नेट टॉर्क, नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज जो भी है उसका मॉड कर दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कितना होगा बेटा, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आपका मान लीजिए कि एफ है, इसको ऐसे कीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। क्लॉकवाइज बड़ा है, क्लॉकवाइज बड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज छोटा है ऐसे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, 5FR है, कितना 5FR माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना है, F इंटू R है, ठीक है। F इंटू आर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स F इंटू आर, तो दिस इज द नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क कितना लगा, 4 टाइम्स फोर्स इंटू रेडियस, दैट इज द नेट टॉर्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। हमने क्या किया, क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, सारा ऐड कर दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज निकाला, उसको निकाला। नेट टॉर्क के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, नेट टॉर्क आ गया। आप यहाँ पे मॉड कर दोगे, क्योंकि अगर मान लो कि पता है कि यहाँ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ज़्यादा बड़ा कौन छोटा है, तो क्लियर नहीं पता है तो मॉड कर दो सीधे, और नेट टॉर्क आपको यहाँ से F इंटू आर हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा वीडियो तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे चलेंगे, कल आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।